अब बोल रहा कॉलेज डेज अभी। हाँ अब्बू बुढ़ा है ये। तो एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार। हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है। एसआरके जिन्हें लोग बॉलीवुड का किंग खान कहकर बुलाते हैं, किसी फेस्टिवल और किसी नेता की रैली से ज्यादा तो लोग मन्नत से बाहर शाहरुख की एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लड़कों को कुत्ता समझने वाली लड़कियां एसआरके पर अपनी जान लुटाती हैं। That's not a question, that's an answer. देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार के बाद शाहरुख खान खुद को आई एम द लास्ट सुपरस्टार कहते हैं और दुनिया ये मान भी लेती है। ग्लोबल स्टार इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला बताया जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि शाहरुख खान को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। एक ऐसा स्टार जो बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ और गरीबी से उठकर वो इंडिया का सबसे अमीर एक्टर बना। अगर मैं आपसे कहूं कि एसआरके कभी गरीब थे ही नहीं और वो तो एक रिच और एक इन्फ्लुएंसर्स फैमिली से आते हैं, अब ये सवाल उठता है कि शाहरुख खान ने ये बात सबसे छुपाई क्यों। वैसे तो शाहरुख खान के कमबैक को बॉलीवुड का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक माना जाता है, जहां शाहरुख खान ने लगातार 1000 करोड़ प्लस की 2 सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन इन दोनों फिल्मों का इतना ऑर्डिनरी बिजनेस करना सिर्फ एक सफेद झूठ है और इन्हीं झूठ की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री खोखली होती जा रही है। और ऐसी ही और भी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप चौंकोगे ही नहीं बल्कि अंदर से हिल जाओगे और बॉलीवुड तो क्या शाहरुख से भी भरोसा उठ जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है शाहरुख खान के उस पहलू के बारे में बताना जिसे आपको कोई बताना ही नहीं चाहता या फिर छुपा के रखना चाहता है। बॉलीवुड का एक ऐसा झूठा सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड में अपनी प्रोफेशनल इमेज को बनाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों से छुपाकर रखा। साथ ही आपको बताएंगे जिस एसआरके को एक लॉयल हस्बैंड कहा जाता है उसने कैसे अपनी ही पत्नी को धोखा दिया और अपने ही को स्टार को अपनी घटिया बिहेवियर से क्रीपी महसूस कराया। जर्नलिस्ट से बदतमीजी करने के अलावा कई बार मारपीट करने के भी इल्जाम लगे। मुझे पता है कि ये वीडियो जान की बाजी रखकर बनाई गई है और ये रिस्की भी है, लेकिन हर एक बात फैक्ट और प्रूफ के साथ बताई गई है। लेकिन इस वीडियो का सच जानने के बाद सलमान खान के लिए जरूर आपके दिल में इज्जत बढ़ जाएगी। अगर आप में हिम्मत और जिगर है सच सुनने का तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फिर कमेंट करना। इस वीडियो को हमने 4 हिस्सों में बांटा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि शाहरुख खान एक गरीब परिवार से आते हैं। उनकी फैमिली इतनी गरीब थी कि उन्हें दाल में पानी डालना पड़ता था ताकि पूरी फैमिली अपना पेट भर सके। और ये भी बातें सामने आई थी कि जब शाहरुख खान मुंबई आए थे तो उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और ना ही खाने के लिए पैसे थे। और आपने गौर किया होगा कि ये बातें न्यूज़पेपर और ऑनलाइन आर्टिकल में पढ़ने को भी मिलती हैं। और शाहरुख खान भी अपने इंटरव्यूज में अपनी और अपने परिवार की गरीबी के बारे में बार बार जिक्र करते नजर आते हैं, इस उम्मीद में कि लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानेंगे। यही नहीं, लाखों करोड़ों लोग शाहरुख खान को अपनी इंस्पिरेशन मानते भी हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो एक सेल्फ मेड स्टार हैं और मैं कहूं कि उनका लाइफ स्ट्रगल और फैमिली रोना धोना सिर्फ एक बड़ा झूठ है। जिन भी लोगों को लगता है कि शाहरुख खान एक गरीब फैमिली से आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान के ग्रैंडफादर इफ्तिकार अहमद थे जिन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी और इंडिया के टॉप इंजीनियर में से एक थे। मतलब वो एक चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने बेंगलोर पोर्ट बिल्ड किया था। और अब बात करते हैं शाहरुख खान के फादर साहब उर्फ अब्बू की। तो उनके फादर का नाम था मीर ताज मोहम्मद खान, जो एक आम आदमी नहीं बल्कि 1957 में गुड़गांव लोकसभा इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ा था और वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। और अब बात करते हैं शाहरुख खान की मदर लतीफ फतीमा खान की। तो एक आम औरत नहीं थी, उस वक्त की मशहूर मुस्लिम महिला में से एक थी जो हैदराबाद से आती थी। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्टडीज ऑक्सफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पूरी की थी और सिर्फ एक मजिस्ट्रेट ही नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंसिव सोशल वर्कर भी थी। उनका सोसाइटी में काफी बड़ा नाम था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के साथ में क्लोज रिलेशन भी थे। और जैसे कि मैंने बताया कि शाहरुख खान के ग्रैंडफादर, फादर और मदर एक इन्फ्लुएंसिव पर्सनैलिटी के थे, तो और उनकी पहुंच पॉलिटिक्स के बड़े बड़े लोगों से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जैसे दिलीप कुमार के साथ भी थी। तो आप ही बताइए, ऐसे बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति एक गरीब फैमिली से कैसे हो सकता है। अगर बात करें शाहरुख खान की स्कूलिंग की तो वो मिडिल क्लास की तरह छोटे मोटे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि शाहरुख खान ने सेंट कोलंबस जैसे बड़े स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी, जो कि दिल्ली का एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में से एक है। और इसी स्कूल से राजीव गांधी जैसे बड़े लोगों ने भी अपनी स्कूलिंग की थी। बेसिकली ये स्कूल इतना बड़ा है कि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ने जाते हैं। अब तक तो ये जानकर आपको समझ आ गया होगा कि शाहरुख खान किसी गरीब फैमिली से तो नहीं थे, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतना
पैसा नहीं होती और इतनी औकात नहीं होती कि कोई इलेक्शन लड़ सके। ना ही मैंने कभी किसी गरीब फैमिली के पास इतना पैसा देखा जो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट जैसी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी या फिर सेंट कोलंबस जैसे स्कूल में जाकर अपनी स्टडी करे। तो शाहरुख खान और शाहरुख खान की फैमिली का रोना धोना एक सफेद झूठ है। मतलब ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी है जो एक सुपरस्टार के स्ट्रगल को ड्रामेटाइज करने के लिए बनाई गई है, जिससे जनता की सिंपैथी शाहरुख खान को मिल सके, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। शाहरुख खान ने अपने स्ट्रगल लाइफ को लेकर तो झूठ बोला ही, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शाहरुख खान का सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कमबैक भी बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बुकिंग का स्कैम था, शायद आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जो सबूत मैं आपके सामने रखने वाला हूं, देखने के बाद आप मेरी बात से एग्री। पठान, जवान, डंकी ये तीनों ही मूवी 2023 की सबसे बड़ी मूवीज थी। तीनों ने ही काफी बड़ा बिजनेस भी किया था। तीनों ही मूवीज में एक और चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि तीनों ही मूवीज के ऊपर कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशन लगे थे। पठान वो पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी रिलीज के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड काफी ज्यादा कॉमन हो गया था, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि शाहरुख खान की टीम ने ही पठान के टिकट लाखों की तादाद में खुद ही बुक किए थे। शुरू में तो किसी भी तरीके से इन बातों को दबा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इन बातों पर आवाज उठनी शुरू हुई। इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कॉर्पोरेट बुकिंग को लेकर ओपनली बात की थी, जिसमें शाहरुख खान के पुराने दुश्मन शलीन देओल ने भी इंटरव्यू में अपनी बात रखी और उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट देते हुए कहा कि 2023 में रिलीज हुई फिल्मों में कॉर्पोरेट बुकिंग की गई थी। इसलिए 2023 में ही आई गदर 2 के एवरी कलेक्शन पोस्ट में उन्होंने ऑर्गेनिक कलेक्शन टर्म यूज किया। शाहरुख खान की मूवी हमेशा धमाकेदार नंबर्स दिखाती है, लेकिन काफी लोग इसे पीआर स्टंट मानते हैं। तो क्या सच में शाहरुख खान के फैन इतनी बड़ी तादाद में टिकट बुक करते हैं, या फिर ये एक स्ट्रेटेजी है ब्लॉकबस्टर का इल्यूजन सेट करने के लिए? कुछ रिपोर्ट्स का तो यह भी कहना है कि शाहरुख खान यानी कि एसआरके की टीम ही लाखों के हिसाब से टिकट्स बल्क में बुक कराती है ताकि ओपनिंग और लाइफ टाइम कलेक्शन ज्यादा लगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बॉलीवुड से तो कुछ लोगों ने शाहरुख खान को इनडायरेक्टली एक्सपोज करने का ट्राई किया थी, साथ के साथ साउथ के भी कुछ लोगों ने कॉर्पोरेट बुकिंग के लिए शाहरुख खान को टारगेट किया, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा का भी नाम शामिल था। और शाहरुख खान सिर्फ पठान या जवान पर ही नहीं रुके, बल्कि जब डंकी रिलीज हुई तो पिंकविला जैसे बड़े पोर्टल ने रिपोर्ट किया कि करोड़ तक की टिकट सस्पिशियस तरीके से बुक कराई गई थी। यहां तक कि बॉक्स ऑफिस इंडिया जो अक्सर बॉलीवुड को सपोर्ट करता है, डंकी के वक्त पर उसने भी आउटसाइड सपोर्ट यानी कि क्रिटिसाइज किया। तीनों फिल्मों के साथ ऐसे एलिगेशन जुड़ने के बाद यह सवाल उठता है, क्या शाहरुख खान की बॉक्स ऑफिस सक्सेस सच में ऑर्गेनिक है या फिर एक बहुत बड़ा स्कैम का हिस्सा? अब सवाल यह आता है कि अगर वो एक स्कैम है तो उस स्कैम की वजह से शाहरुख खान की इमेज पर कोई दाग क्यों नहीं आया? इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे शाहरुख खान ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया और फिर भी बच गए। देखो, ये तो हम सबको पता है कि शाहरुख खान की लाइफ स्टोरी बिल्कुल झूठी है और फैमिली की बदहाली हालत का रोना भी फेक है और स्ट्रगल स्टोरी भी बिल्कुल फेक है। शाहरुख खान की मूवी कलेक्शन भी फेक है। जैसा कि हमने बताया कि बहुत लोगों ने शाहरुख खान की मूवीज की कॉर्पोरेट बुकिंग को एक्सपोज किया, फिर भी शाहरुख खान की इमेज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और इसका पूरा क्रेडिट जाता है शाहरुख खान की पीआर टीम को। शाहरुख खान की टीम मीडिया को इस तरीके से हैंडल करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शाहरुख खान की इमेज को खराब होने नहीं देती। आपको याद होगा कि जब अजय और शाहरुख खान की विमल एड आई थी, उस एड की वजह से लोगों ने अक्षय की पटक पटक के धोया था और अक्षय की इमेज इतनी खराब होने लगी थी कि अक्षय को लोगों से माफी तक मांगनी पड़ी और विमल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तक कैंसिल करना पड़ा। अजय देवगन की ट्रोलिंग भी आज भी की जाती है, सेम लेवल की ट्रोलिंग है, सेम लेवल का इमेज डैमेज है, लेकिन उसका रत्ती भर भी फर्क शाहरुख खान पर नहीं पड़ता। शाहरुख खान की इमेज पहले भी अच्छी थी और इतना होने के बाद भी अच्छी है क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने इमेज को डैमेज होने से पहले ही सब कुछ संभाल लिया। चलो, ये तो छोटी बात है, लेकिन शाहरुख खान ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी दिए जिससे इमेज भी खराब हुई और देश भड़क उठा। जैसे कि 2008 में मुंबई अटैक के बाद जब पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में था, तब शाहरुख खान का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान इज द ग्रेट नेबर टू हैव, वी लव देम। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट हर इंडियन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। जब पाकिस्तान बैक अटैक में हमारे लोग मारे गए, तब शाहरुख खान को ये इमेज लव दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ऐसी ही बात किसी और एक्टर ने बोली होती तो इंडिया और सोशल मीडिया पर उसकी धज्जियां उड़ जाती। आमिर खान के एक स्टेटमेंट पर क्या हुआ था, शायद आपको याद होगा। उसे भी आज भी उस स्टेटमेंट के लिए बैकलेस झेलना पड़ता है, लेकिन शाहरुख खान की टीम यानी कि पीआर टीम इसका स्ट्रांग है कि आपको मूर्ख बनाकर उनके पाकिस्तान प्रेम को भी कभी विवादों में नहीं आने देती। लेकिन सवाल यह आता है कि ये डबल स्टैंडर्ड कब तक? और अब हम शाहरुख खान के उस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस शाहरुख खान को लॉयल हस्बैंड कहा जाता है, उसने कैसे अपनी वाइफ को धोखा दिया। और साथ सो कॉल्ड जेंटलमैन शाहरुख खान की उन क्रीप हरकतों पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता या फिर करने से डरता है। इसलिए शाहरुख खान को अंधे लोग ग्रीन फॉरेस्ट समझते हैं।
वैसे तो शाहरुख खान लोगों की नजरों में पाकिस्तान का हरा झंडा है। वो वीमेन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। बेसिकली वो सभी चीजें करते हैं जो एक आइडल लड़के को करनी चाहिए और इसी वजह से शाहरुख खान की एक मैसी फीमेल फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन इस वीडियो में शाहरुख खान की उन घटिया हरकतों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद वो हरा झंडा आपको उसी में डालने का मन करेगा। वैसे शाहरुख खान की कृप हरकतों की कोई सीमा नहीं है। अपने इंटरव्यूज में वो कोई ना कोई घटिया हरकत करते जरूर नजर आते हैं। जैसे कि प्रीति जिंटा के साथ एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने प्रीति जिंटा को कहा था कि आई विल मेक यू प्रेग्नेंट। शाहरुख खान की इस बात को सुनकर प्रीति जिंटा अनकंफर्टेबल हो गई। अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. कैमरा गिर गया उधर, शॉक। ये तो सिर्फ नेशनल लेवल की क्रिप थी, लेकिन शाहरुख खान ने इंटरनेशनल लेवल पर भी कई घटिया हरकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं बात कर रहा हूं उस इंसिडेंट की जब शाहरुख खान और लेडी गागा मिले थे। शाहरुख खान और लेडी गागा के इंटरव्यू में शाहरुख खान वो हरकत करते हैं जिन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब उन्होंने कांडी कुछ ऐसा किया था कि आप खुद ही देख लो। Who told her about this marriage thing of mine here? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy. Well, I know you are. And I believe in that. I just, I'm a one guy girl, and I'm very old fashioned in that. I'm not going to give you. No, I don't want your watch. No, please. You know, it's not an expensive watch. No, please. No. And you become my. Come here. वैसे तो इस इंसिडेंट को देखने के बाद लोग यही कहेंगे कि एक मैरिड मैन को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन एसआरके के अंधे फैन इसे हेल्दी फ्लर्टिंग बोलकर शाहरुख खान को डिफेंड करते नजर आए। शाहरुख खान की इस हरकतों को एक हद तक तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन शाहरुख खान जिसे लोग लॉयल हस्बैंड की नजरों से देखते हैं, उसने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार अपनी वाइफ गौरी को धोखा दिया, वो भी प्रियंका चोपड़ा के साथ। तुम्हें हमारी बातें झूठ लग रही होंगी। एक वक्त पे शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा रिलेशन को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रूमर मीडिया में फैलता है। इन दोनों को एक साथ कई जगहों पर स्पोर्ट भी किया जाता है और प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में दोनों के रिलेशन को लेकर हिंट भी दी थी, जिसमें वो एक जैकेट की बात करती हैं और कहती हैं कि ये उनको उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने दी थी। रूमर के अकॉर्डिंग वो एक एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान ही थे। लेकिस के खानदान से ताल्लुक रखने वाले शाहरुख खान को तमिल सिंगर सुचित्रा ने भी कहा था कि शाहरुख खान प्यार करने में कोई भेदभाव नहीं करते, उन्हें दोनों चीजें, समझ रहे हो ना, दोनों चीजें पसंद आती हैं। और सुचित्रा ने यह भी कहा था कि शाहरुख खान करण जौहर के साथ भी रिलेशनशिप में थे एंड यूज्ड टू एंजॉय इन यूके इन गे क्लब एंड स्टक्स। ஒரு ஸ்ட்ரெச்சஸ்ல அவங்க ஹேங் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அது கரண் ஜோஹர் அண்ட் ஷாருக் கான் அடிக்கடி பண்ற விஷயமா. லைக் அவங்க ஊர் விட்டு ஊர் போய் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு கே ஏரியா இருக்குன்னா அங்க போய் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ். The first person that made me feel I was okay was शाहरुख खान. अब जाकर मुझे समझ में आता है कि वो सलमान खान के फैंस शाहरुख खान का नाम सुनते ही भड़क क्यों जाते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े शौक, रात में काले काम, दिन में व्हाइट कॉलर पहन बड़े महान। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।